हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंग्लिश फॉर ऑल। आज मैं आपको नोटिस राइटिंग के बारे में बताऊंगा और ये वीडियो मैं आईसीएसई के बच्चों के लिए बना रहा हूँ। बिल्कुल आसान लैंग्वेज में पढ़ेंगे, बहुत आसान होता है ये। और इस वीडियो के बाद आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। सबसे पहले जानते हैं नोटिस होता क्या है। देखिए, नोटिस कहते हैं सूचना को। जैसे मान लीजिए मेरा कोई कैंटीन में बैग चोरी हो गया, तो मैं नोटिस बोर्ड पर नोटिस लगा दूंगा लिखकर कि मेरा बैग था लाल कलर का, कैंटीन में चोरी हो गया, 3 बजे के करीब चोरी हुआ और जिस किसी को भी मिले वो मुझे कांटेक्ट करे। तो मैंने सूचना दी है। या मान लीजिए डिबेट कंपटीशन हो रहा है मेरे स्कूल में, तो मैं नोटिस लिख कर लगाऊंगा कि अपने स्कूल में 3 तारीख को डिबेट कंपटीशन होने वाला है 9 बजे। जो कोई भी इंटरेस्टेड है वो रमेश सर से आके कांटेक्ट करे। तो इस तरह से आप सूचना देते हैं। अभी हम बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व भी करेंगे। सबसे पहले फॉर्मेट को देखते हैं। फॉर्मेट बताने से पहले मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ कि ये वाला फॉर्मेट मैं आईसीएसई के बच्चों के लिए बना रहा हूँ। लेटेस्ट फॉर्मेट है। तो सबसे पहले आपको टाइटल लिखना पड़ेगा। टाइटल का आपको मिलेगा 1 मार्क। टाइटल के नीचे आएगी हेडिंग। हेडिंग का भी आपको 1 मार्क मिलेगा। हेडिंग के बिल्कुल नीचे आएगी डेट। डेट का आपको आधा मार्क मिलेगा। डेट के नीचे आप टाइम लिखेंगे, टाइम का भी आपको आधा मार्क मिलेगा। टाइम के नीचे आएगा वेन्यू। वेन्यू लिखने का आपको 1 मार्क मिलेगा। और लास्ट में आएगा मैसेज। मैसेज का आपको 1 मार्क मिलेगा। तो इस तरह से आपके 5 मार्क्स हो जाएंगे। अभी मैं आपको सैंपल दिखाऊंगा, लेकिन कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपको बात को घुमाना नहीं है। जो कोई भी बात है कम से कम शब्दों में आपको कहना है, स्पेसिफिक लिखना है। अगर बात को घुमाओगे, लंबे लंबे सेंटेंसेस लिखोगे तो मार्क्स कट जाएंगे आपके। जितना हो सके उतने कम शब्दों का इस्तेमाल करो। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि आपको डेट और टाइम में और वेन्यू में रियलिस्टिक होना है। जैसे मान लो 2022 में आपका पेपर है, तो आप जो तारीख डालोगे ना, जैसे 23 तारीख को आपका पेपर है, 23 अप्रैल को मान लेते हैं, 23 अप्रैल 2022 को आपका पेपर है। तो जो आप डेट डालेंगे ना सर, तो वो आप 1 हफ्ते के बाद की डालेंगे। आप 30 अप्रैल 2022 डालेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 2010 की डेट डाल दी आपने। रियलिस्टिक होना है आपने। इस तरह से लिखना है कि ये जो नोटिस है वो नोटिस बोर्ड पर जाकर ही लगेगा। तीसरी बात आपको याद रखनी है कि आपको इनफॉर्मल लैंग्वेज का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। चलिए मैं एक आपको सैंपल दिखाता हूँ। ये आपकी स्क्रीन के ऊपर है। अच्छा, एक बात मैं बताना भूल गया कि आपका जो नोटिस होगा ना वो बॉक्स के अंदर आएगा। पहले आप नोटिस लिखना पूरा, जो मैं फॉर्मेट बता रहा हूँ उस फॉर्मेट में लिखना। उसके बाद उसको बॉक्स से कवर करना बहुत ज़रूरी है। बॉक्स बनाकर क्लोज करोगे इसको, ठीक है। तो आपका पहला क्वेश्चन है कि योर स्कूल इज़ होस्टिंग एन इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन। राइट अ नोटिस ऑफ योर स्कूल राइट अ नोटिस फॉर योर स्कूल इन्फॉर्मिंग देम ऑफ द इवेंट। तो आपका स्कूल इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन को होस्ट करने जा रहा है, इसकी इन्फॉर्मेशन आपने देनी है। इस क्वेश्चन में डेट वगैरह मेंशन नहीं है, तो मैं अपने पास से डेट को लिख रहा हूँ। सिर्फ मैं आपको अभी फॉर्मेट दिखाना चाह रहा हूँ। जो क्वेश्चन आपके पास आएगा उसमें डेट वगैरह सब मेंशन होगी। तो सबसे पहले एक टाइटल दिया आपने, वॉर ऑफ वर्ड्स, शब्दों की जंग। कितना बढ़िया टाइटल है। उसके नीचे आपने हेडिंग को लिखा इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन। हेडिंग आपको क्वेश्चन में ही मिलेगी। यहाँ पर इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन हो रहा है, तो आपने हेडिंग क्वेश्चन में से ही ले ली। तो टाइटल आ गया, हेडिंग आ गई। अब उसके नीचे आएगी डेट। अच्छा, जो डेट है ना वो इसी फॉर्मेट में लिखनी है आपने, 8 अप्रैल 2022। उसके नीचे टाइम लिखोगे, 9 से 12 बजे तक होगा डिबेट। उसके नीचे आपने वेन्यू को लिख दिया, स्कूल ऑडिटोरियम में होगा, डीएवी पब्लिक स्कूल में। अब उसके नीचे आपने मैसेज दिया, ऑल पीपल्स फ्रॉम क्लास 9 एंड 10। अच्छा, पीपल्स की जगह पर स्टूडेंट्स भी लिख सकते हो। पीपल्स का मतलब होता है चेला, तो स्टूडेंट्स भी लिख सकते हो। आप इस तरह से लिख सकते हो, ऑल स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 9 एंड 10 who wish to participate are to give their names to Mr. Shankar on or before 1 अप्रैल 2022। अब देखो, जो डिबेट है वो 8 अप्रैल को होने जा रहा है, तो जो नाम है वो 1 हफ्ते पहले ही दिए जाएंगे। तो आपने यहाँ पर 1 अप्रैल की डेट को डाल दिया। डेट्स मैंने आपको बताया और टाइम मैंने आपको बताया कि रियलिस्टिक होना चाहिए। यहाँ पर आप ये नहीं लिख सकते कि शाम 5 बजे डिबेट शुरू होगा। अच्छा, एक क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर, यू आर द प्रेसिडेंट ऑफ किंग्स यूथ क्लब इन द कॉलोनी। यू एंड योर टीम आर प्लानिंग टू ऑर्गेनाइज अ प्रोग्राम टू सेलिब्रेट मार्टर डे। राइट अ नोटिस टू पुट अप इन द कॉलोनी।
गिविंग डिटेल्स ऑफ द प्रोग्राम टू क्रिएट एन अवेयरनेस ऑफ द इवेंट। आप प्रेसिडेंट हो किंग्स यूथ क्लब के, यहाँ पर आपको अपनी कॉलोनी में अवेयरनेस फैलानी है कि हम मार्टिर डे मनाने जा रहे हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देनी है सोसाइटी को। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आप एक टाइटल देंगे, तो टाइटल हमने दिया वी विल रिमेंबर यू फॉर एवर। हम आपको हमेशा याद रखेंगे, क्योंकि शहादत की बात हो रही है यहाँ पर। तो एक टाइटल हमने दे दिया कि हम आपको हमेशा याद रखेंगे। उसके नीचे आपने हेडिंग को लिखा एन इवेंट टू सेलिब्रेट मार्टिर्स डे। हेडिंग के नीचे आप डेट लिखोगे ऑन 5 अप्रैल 2022, और फिर उसके नीचे आप टाइम लिखोगे फ्रॉम 3 PM टू 6 PM, और फिर आप वेन्यू को लिखोगे एट कम्युनिटी सेंटर कृष्ण लाल कंपाउंड। लास्ट में आप लिखेंगे मैसेज को। मैसेज ये है कि ऑल द रेजिडेंट्स ऑफ कृष्ण लाल कॉलोनी आर कॉर्डियली इन्वाइटेड टू बी द पार्ट ऑफ द स्पेशल कॉमेमोरेशन इवेंट। और फिर लास्ट में आपने बॉक्स से इसको कवर कर दिया और ये बन गया आपका नोटिस। अच्छा, जो फॉर्मेट मैं आपको बता रहा हूँ, इस फॉर्मेट में कोई सा भी आप सिग्नेचर नहीं करेंगे, कोई नाम नहीं लिखेंगे, कोई डेजिग्नेशन का नाम नहीं लिखेंगे, ठीक है। इस तरह से आपने सिंपल अपना नोटिस को बनाना है। एक क्वेश्चन और है आपकी स्क्रीन के ऊपर, राइट अ नोटिस इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट्स अबाउट अ चैरिटी फेयर दैट इज गोइंग टू बी ऑर्गेनाइज्ड इन द स्कूल टू कलेक्ट डोनेशंस फॉर द पीपल बिलोंगिंग टू बिलो पॉवर्टी लाइन। चैरिटी फेयर होने वाला है जहाँ पर ज़रूरतमंदों के लिए बच्चे दान कर सकते हैं, डोनेशन कर सकते हैं, उस बारे में आपको सूचना देनी है। तो सबसे पहले आप टाइटल दे दो। टाइटल आप लिख सकते हो गिव फॉर गुड। उसके नीचे आप हेडिंग को लिख दो चैरिटी फेयर फॉर द नीडी पीपल। उसके नीचे मैंने आपको बताया आप डेट को लिखोगे ऑन 3 अप्रैल 2022। डेट के बाद आप लिखेंगे टाइम फ्रॉम 10 AM टू 2 PM। टाइम के नीचे आप लिखेंगे वेन्यू को एट द स्कूल प्लेग्राउंड ST जॉन्स स्कूल। और लास्ट में आप मैसेज को लिखेंगे स्टूडेंट्स आर हेयर बाय रिक्वेस्टेड टू डोनेट एज मच एज दे कैन फॉर द नीडी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। स्टूडेंट से रिक्वेस्ट की जाती है कि वो जितना हो सके उतना डोनेट करें नीडी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए, ज़रूरतमंदों के लिए। बोथ मॉनिटरी एंड नॉन मॉनिटरी डोनेशंस आर एक्सेप्टेड। मॉनिटरी डोनेशन वो होती है जहाँ पर आप पैसा देते हो, नॉन मॉनिटरी डोनेशन वो होती है जहाँ पर आप गिफ्ट्स को देते हो, जैसे मान लो कपड़ा दे दिया या कुछ दवाई वगैरह दे दी, खाना दे दिया। तो खाना वगैरह आता है नॉन मॉनिटरी डोनेशन में, और मॉनिटरी डोनेशन में आता है पैसा। तो दोनों यहाँ पर एक्सेप्टेबल हैं, दोनों आप दे सकते हो। प्लीज़ नोट दैट द डोनेशंस शैल ओनली इंक्लूड मनी, फूड एंड क्लोथिंग आर्टिकल्स। प्लीज़ नोट करें कि जो डोनेशन है वो मनी, फूड या क्लोथ की होगी। बाकी गैजेट्स वगैरह या टॉयज़ वगैरह आप नहीं दे सकते हो। मतलब बताना चाह रहे हैं कि सामान ऐसा दो जो किसी के काम में आ जाए, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। फॉर फर्दर डिटेल्स कॉन्टैक्ट द स्कूल कैप्टन। ज़्यादा जानकारी के लिए स्कूल के कैप्टन से कॉन्टैक्ट करें। और लास्ट में आपने बॉक्स से कवर कर दिया, नोटिस आपका बन गया। अच्छा, जो नोटिस में सारी चीज़ें आएंगी ना वो सेंटर अलाइंड होंगी, सेंटर में आपको लिखनी है सारी चीज़ें। हेडिंग, टाइटल, डेट, वेन्यू, मैसेज, सब कुछ सेंटर में लिखो। और यहाँ पर आपने नोट करा होगा कि मैंने कोई सिग्नेचर नहीं लिखा, कोई डेजिग्नेशन नहीं लिखा, कोई नाम नहीं लिखा, बोल्ड लेटर्स में कोई नोटिस नहीं लिखा। सिंपल मैंने यहाँ पर अपनी बात को स्पेसिफिक रखा है, और इस फॉर्मेट को आप फॉलो करेंगे ICSE के लिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। ICSE के और भी चैप्टर्स देखने के लिए अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर एक प्लेलिस्ट आ रही है, इस प्लेलिस्ट पर क्लिक कर आपको सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।